नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों। प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर 2025 के शुभ अवसर पर आयोजन की जानकारी, चंपत राय जी का संदेश। प्रतिष्ठा द्वादशी के पावन पर्व पर दिनांक 31 दिसंबर 2025 को एक भव्य एवं धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्रद्धेय चंपत राय जी ने आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि आयोजन अपनी गरिमा और परंपरा के अनुरूप श्रद्धा, आस्था और सनातन संस्कृति को समर्पित रहेगा। चंपत राय ने बताया कि प्रतिष्ठा द्वादशी के इस आयोजन को अब दूसरा वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। बीते एक वर्ष में इस परंपरा ने श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सनातन मूल्यों, मर्यादाओं और सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं, राम भक्तों और सनातन समाज से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाएं। यह आयोजन भक्ति, सेवा, संस्कार और राष्ट्रभाव को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। प्रतिष्ठा द्वादशी के इस शुभ अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा। भाइयों, आप सबको हमारा प्रणाम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा वर्ष हो रहा है, अर्थात प्रतिष्ठा द्वादशी का दूसरा वर्ष। पाटोत्सव भी इसे कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी के दिन हुई थी। योगायोग उस दिन 22 जनवरी थी। भारत में सभी परंपराओं के त्योहार भारतीय कैलेंडर से ही मनाए जाते हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती कार्तिक पूर्णिमा को होती है। महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ये सब भारतीय परंपरा के त्योहार हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, शिवरात्रि, ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं होकर भारतीय कैलेंडर पर हैं। इसलिए भारतीय पंचांग के अनुसार ही हम पौष शुक्ल द्वादशी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। योगायोग ऐसा है, सन 2025 में 11 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी का दिन था, परंतु 2025 वर्ष में ही 31 दिसंबर पौष शुक्ल द्वादशी है। प्रतिष्ठा द्वादशी द्वितीय पाटोत्सव। हमारे आयोजन हिंदी पंचांग के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार होंगे। हम अपने आयोजन 27 दिसंबर से प्रारंभ करेंगे और कुछ आयोजन 31 तारीख को पूरे हो जाएंगे। कोई आयोजन 1 जनवरी को पूरा होगा और कोई दूसरा आयोजन 2 जनवरी को पूरा हो जाएगा। हमारे एक ट्रस्टी हैं जगत गुरु मध्वाचार्य, पेजावर मठ उडुपी के आचार्य पूज्य विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी हैं। वो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूजन का कार्यक्रम करेंगे। मंडल पूजा प्रातःकाल होगी, दोपहर भोजन के पश्चात सायंकाल पालकी भ्रमण होगा। ये आयोजन 27 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक चलेंगे और इसका नेतृत्व, मार्गदर्शन जगत गुरु मध्वाचार्य, पेजावर पीठाधीश्वर उडुपी स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज करें। रामचरितमानस का पाठ होगा। रामचरितमानस का पाठ अंगद टीला पर किया जाएगा।
अंगद टीला का एक प्रांगण है। अंगद टीला के प्रांगण में श्री राम अस्पताल की बगल से एक सड़क से प्रवेश होगा। शासन ने उस प्रवेश द्वार पर सुग्रीव पथ ऐसा बोर्ड लगाया है। सुग्रीव पथ से प्रवेश स्थानीय समाज को आसानी रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं श्री राम हॉस्पिटल की बगल से एक सड़क है जो सुग्रीव किला की ओर जाती है, वो अंगद टीला प्रांगण में जाएगी। उस अंगद टीला प्रांगण में सभी प्रकार के कार्यक्रम होंगे। रामचरितमानस का पाठ, संगीतमय पाठ 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा, 2 जनवरी तक चलेगा। प्रातःकाल 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, अर्थात ये लगभग 5 घंटे का पारायण होगा। थोड़ा समय पहले चाहिए, थोड़ा बाद में चाहिए, इसलिए 8 से 2। अंगद टीला प्रांगण, प्रवेश द्वार श्री राम हॉस्पिटल की बगल से प्रवेश। रामचरितमानस का पाठ श्री मां आनंदमयी मानस परिवार, ये कानपुर का परिवार है। परिवार का मतलब होता है युवकों की एक टोली, वो टोली इस काम को करेगी। अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी महाराज के शिष्य राम दिनेशाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से भगवान राम की लीलाओं का गान अर्थात राम कथा अंगद टीला के प्रांगण में ही 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक होगी। इसका समय दोपहर 2:30 से कम 3 घंटे यानी सायंकाल 5:30 बजे तक होगा। दर्शन करने के लिए आने वाला समाज भगवान के दर्शन करके जब बाहर निकलता है तो एग्जिट मार्ग, बाहर निकलने का मार्ग अंगद टीला के प्रांगण से ही होता है। कथा का श्रवण करने के लिए वहां आप बैठें, ये मेरा सबसे निवेदन है। अयोध्या की जनता, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो श्री राम हॉस्पिटल की बगल की सड़क से प्रवेश करके कथा श्रवण करने के लिए अंगद टीला के प्रांगण में पहुंचे। वहां एक पेंडॉल इस कार्य के लिए बनाया गया है, बनाया जाएगा या बन जाएगा। ये 2 बड़े महत्व के कार्यक्रम हैं। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।